वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एंटीनेटल एग्जामिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो एब्डोमिनल हाइट है, एब्डोमिनल लेंथ है, एब्डोमिनल जो गर्थ है, हम उसको एंटीनेटल वुमेन के अंदर हम कैसे असेस करते हैं और कैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन को जानते हैं, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एंटीनेटल एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है अब आपको बता रही हूँ। मैंने आपको आर्टिकल बताए थे कि हम आर्टिकल के अंदर हम क्या क्या रखेंगे। एक जो टेप मेजरमेंट है, फिटोस्कोप है और इसके अलावा पेल्मीमीटर है। उसके अलावा मैंने आपको स्टेथोस्कोप आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जामिनेशन करने से पहले हम जो भी हमारे पास वुमेन है, एंटीनेटल वुमेन है, हम उसको जानकारी देते हैं। हम उसको क्या जानकारी देंगे, सबसे पहले उसको हम लटाएंगे। लटाने के बाद जो उसका पिलो होगा वो उसकी नेक के नीचे यानी कि हेड के जो भी नीचे है यहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, जो भी उसकी दोनों आर्म्स होंगे वो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड यानी कि उसको बिल्कुल सीधा इसको लटाएंगे। ठीक है, और लटाने के बाद हम पेशेंट को जानकारी देंगे कि यूरिन पास करके यानी कि एम्प्टी ब्लैडर के साथ हमने पेशेंट को एंटीनेटल टेबल पे हमने उसको लटाना। लटाने के बाद हमने उसको जानकारी देनी है कि यूरिन पास करके आए हो या नहीं आए। अगर नहीं आए तो उसको पहले यूरिन पास करने के लिए बोलना है और फिर उसकी जो भी बात जो वो साइड में रखवानी है, फिर उसको सीधा लटाना। लटाने के बाद हमने क्या करना है, जो भी कर्टन है वो लगाने हैं, प्राइवेसी प्रदान करनी है पेशेंट को। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट को हम जानकारी देते हुए हम एग्जामिनेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट का जो भी एब्डोमेन एरिया है वो हमने एक्सपोज करना है। कहाँ तक, हमने ब्रेस्ट तक एक्सपोज करना है। जैसे कि मैंने ये एक्सपोज कर दिया। ठीक है, एक्सपोज करने के बाद इसके अंदर हमने क्या क्या देखना, कोई स्कार देखना। स्कार का मतलब उसका कोई पहला प्रीवियस ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ है तो उसका जो निशान है, जो स्कार है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है या फिर ट्रांसवर्स है, कैसा कट दिया हुआ वो देखना है। एक स्ट्राइग्राविडम, स्ट्राइग्राविडम को हम कैसे पहचानते हैं कि जो पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है, ठीक है, उसके ऊपर लाइनिंग सी होती है। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि स्ट्राइग्राविडम आप कैसे पहचान करोगे। इसके अलावा हम लीनिया निग्रा यानी कि जो यहाँ पर एक लाइनिंग सी होती है उसको हम देखते हैं, लीनिया निग्रा को। ठीक है, स्किन कलर देखते हैं, स्किन की इंटीग्रिटी देखते हैं, कोई प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, और अम्बलाइकस का स्टेटस चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले एब्डोमेन को हमने क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि कोई ऐसी दिक्कत या इनमें से कोई भी साइन है या नहीं है। ठीक है, देखिए ये स्ट्राइग्राविडम है यानी कि स्ट्रेच मार्क जो भी हम एब्डोमेन पर हम एंटीनेटल वुमेन के एब्डोमेन पर हम देखते हैं। तो हमने ये भी देखना होता है कि कोई भी स्ट्राइग्राविडम तो नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फंडल हाइट मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्राइन चेंजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको फंडल हाइट मेजरमेंट करना आपको बताऊँगी कि फंडल लेंथ भी, एब्डोमिनल गर्थ भी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ना सबसे पहले यूट्राइन चेंजेस इन प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कि जो भी हाइट ऑफ फंडस है बाय वीक्स ऑफ नॉर्मल गेस्टेशन की कितनी बढ़ेगी, कि 8 वीक से कितनी बढ़ेगी, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 26 पे, 32 पे, फिर 36 पे, फिर 40, फिर 42 पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहना चाहता है कि इसके अंदर चेंजेस इन द यूट्रस, ये कहना चाहता है कि अगर यूट्राइन चेंजेस की बात करें तो जो चेंजेस इन द यूट्रस है ये एक फिनोमिनल है। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो भी इसका ये टर्म पर पहुंचता है तो यूट्रस विल हैव इंक्रीज 5 टाइम इन नॉर्मल साइज, यानी कि जो यूट्राइन का जो साइज है वो 5 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 6.5 से 32 सेंटीमीटर हो जाती है। इसकी जो डेप्थ है वो 2.5 से 22 यानी कि 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो विड्थ है 4 से 24 सेंटीमीटर हो जाती है। जो भी इसका वेट है 50 से 1000 ग्राम हो जाएगा। जो भी इसकी थिकनेस है, यूट्रस की जो वॉल की थिकनेस है 1 to 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है यूट्रस की लेंथ, यूट्रस की डेप्थ, यूट्रस की विड्थ, ये सारे कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चन हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए कि यूट्रस के अंदर कितनी लेंथ, कितनी डेप्थ, कितना साइज इसका बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये कहना यूजली ये कहना चाहता है रीच पहुँचता है मतलब कि पीक 38 वीक्स गेस्टेशन पर। तो जो यूट्रस है मे ड्रॉप साइटली, यानी कि ये कहना चाहता है कि जब 38 वीक्स तक आता है तो इमीडिएटली ड्रॉप कर जाता है ये यूट्रस। ठीक है, साइटली फीटल हेड सेटल इनटू द पेल्विस और फिर डिलीवरी के लिए ये प्रिपेयर होने लगता है। जैसे कि ये इसमें देख सकते हो आप, इसका साइज इतना होता है तो यूट्रस मतलब कि बेबी में नीचे आएगा तो ये डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है।
ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में पहले ही कितना है, फिर थोड़ा सा बड़ा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा है, फिर नीचे आ जाता है, यूट्रस में ड्रॉप हो जाएगा। कहते हैं जो ड्रॉपिंग इज रेफर, ड्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। यानी कि जब यूट्रस की जो भी फंडल लेंथ है वो बढ़ते बढ़ते जब नीचे आने लगती है तो इस साइन को हम क्या बोल देते हैं, लाइटनिंग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइटनिंग किसको बोलोगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर कि यूट्रस की साइज का बढ़ के एक बार डिक्रीज हो जाना कितने वीक्स पे होगा, ये 38 वीक्स पे होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइटनिंग। ये नोटिसेबल है, यानी कि इसको हम मल्टी ग्रेविडा और प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जो लेडी एक बार प्रेग्नेंट हुई है उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोल दिया, जो एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हमने मल्टी ग्रेविडा बोल दिया। तो उसके अंदर हम नोटिसेबल कर सकते। फंडल हाइट डिटरमाइन करने का तरीका बता दें। सबसे पहले आपको फंडल हाइट मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चन होता है, बच्चों से पूछा जाता है कि फंडल हाइट आप कैसे मेजरमेंट करते हो। आपने एक तो बताना है, तो इसके लिए हम टेप मेजर का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो हमारी ये पाम होती है, हमारी जो ये पाम साइड होती है, अल्नर साइड होती है, पाम की जो ये अल्नर साइड है, हम इसको ऐसे प्लेस करके हम इसको हम अल्नर साइड होती है, हम अल्नर साइड से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन कर रहे हैं हमेशा पेशेंट के लेफ्ट साइड खड़े होते हैं। कोई भी प्रोसीजर करते हैं हम पेशेंट के हमेशा लेफ्ट साइड खड़े होंगे। ठीक है, अब मैं आपको फंडल हाइट मेजरमेंट करने का जो भी तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको 12 वीक्स पे बता रही हूँ। 12 वीक्स पे हम क्या करते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस से हम यहाँ से हम अल्नर साइड से हम हार्ड पार्ट फील करते हुए आएंगे, जहाँ पर भी हमें हार्डनिंग फील होएगी हम सिम्फाइसिस प्यूबिस से वहाँ तक हम जो इंची टेप है इस डायरेक्शन में हम रख के इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो बीएससी फाइनल ईयर, जेएनएम थर्ड ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर भी जिनकी ड्यूटी लगती है वो ये स्टूडेंट ध्यान रखें, जब भी आपके एंटीनेटल में लेबर में ड्यूटी लग रही है तो आपने इसकी ऐसे फंडल हाइट मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 12 वीक्स पे कहाँ होएगी, 12 वीक्स पे कहाँ होएगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर होती है। और 16 वीक्स पे कहाँ होती है, यहाँ पे 16 वीक्स पे सिम्फाइसिस प्यूबिस मिड वे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। ठीक है, तो अम्बलाइकस के मिड वे एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस इन दोनों के बीच में होगी 16 वीक्स पे। 12 वीक्स पे कहाँ होगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर होगी। ठीक है, वीक्स पे कहाँ होगी, जो अम्बलाइकस है इससे 1-2 ब्रीड अम्बलाइकस से नीचे। मैंने आपको अभी 12 पे बताई, फिर 16 पे बताई, अब मैं आपको बता रही हूँ 20 वीक्स पे। ठीक है, यानी कि 20 वीक्स की अगर हम देखें तो अम्बलाइकस से 1-2 फिंगर ब्रीड बिलो अम्बलाइकस मिलेगी, यानी कि यहाँ तक मिलेगी। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी फंडल हाइट आप मेजरमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है 22 वीक्स पे, इससे थोड़ी सी 1 फिंगर ऊपर मिलेगी अम्बलाइकस से, 1 फिंगर नीचे, और जो भी मिड 1-2 फिंगर ब्रीड अम्बलाइकस से नीचे थी यानी कि 16 वीक्स पे। ठीक है, तो उससे थोड़ी सी ऊपर मिलेगी। ठीक है, 12, 16, 20, 22 पे यहाँ मिलेगी। ठीक है, अम्बलाइकस से 1 फिंगर नीचे, और 22 के बाद कहाँ मिलेगी, 24 पे अम्बलाइकस में मिलेगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल यही क्वेश्चन होता है कि अम्बलाइकस पे कितने वीक्स पे फीटल ग्रोथ होएगी, फंडल लेंथ कितनी पहुँचेगी, तो आपने अम्बलाइकस पे बतानी है 24 वीक्स पे। ठीक है, 24 के बाद आता है हमारा 3 फिंगर, यानी कि 3 फिंगर अम्बलाइकस से ऊपर, ये कहाँ पे मिलेगी, हमारी 28 वीक पे। उसके बाद आता है 32 वीक्स हाफ बिटवीन, यानी कि 36 पे जिम्फोइड प्रोसेसिस होती है, तो 36 से थोड़ा सा नीचे 32, यहाँ पे अगर आप मार्क करें तो ये कहना चाहता है कि अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस ये होगी और जिम्फोइड प्रोसेसिस ये होगी, इनके हाफ में मिलेगी कहाँ पे, हमारी 32 वीक्स पे। 36 वीक्स पे जिम्फोइड प्रोसेसिस में मिलेगी। फिर 38 पे जब वो नीचे आती है जिम्फोइड प्रोसेसिस को टच करके, तो वो 38 वीक्स पे आ जाएगी, जिसको हम लाइटनिंग साइन भी बोलते हैं, लाइटनिंग शो होती है, यानी कि लाइटनिंग के बाद ही बेबी का जो सिर होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ टच करता है। ठीक है, तो 38 पे वहाँ पे आएगी। फिर 40 वीक्स पे कहाँ पे आएगी,
2 to 3 फिंगर, ठीक है, बिलो द जिम्फोइड प्रोसेस, यानी कि जिम्फोइड प्रोसेस यहाँ पे थी 36 वीक्स पे थी, तो 2 या 3 फिंगर, तो इतनी लगा लो। तो यहाँ पे कितने वीक्स पे आ गई, 40 वीक्स पे, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो फंडल लेंथ है वो आपने मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो फंडल लेंथ को हम मेजरमेंट करने के लिए ये कहना चाहता है 38 या 40 वीक्स पे लाइटनिंग अक्कर होते हैं किसी किसी पेशेंट में। तो आपने क्या शो करना है, आपने ये देखना है कि 12 वीक्स पे कहाँ है, 16 वीक्स पे कहाँ है, ठीक है, 20 पे कहाँ है, 22 पे कहाँ है, 24 पे कहाँ पे है, ठीक है। फिर आ गया हमारा 24 के बाद 28 पे कहाँ है, फिर 32 पे कहाँ है, फिर 36 पे कहाँ है, फिर 36 के बाद 38 और 40 पे कहाँ है, ठीक है। और 40 या 42 वीक की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन नॉर्मल 38 वीक्स हम काउंट करते हैं। और आपको इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडल हाइट हम मेजरमेंट करते हैं इसका तरीका क्या है, पामल से है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अभी ये बताया कि 12, 16, 20, 22, 24 के बाद आपने 32, 36, 38, 40, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग आप इसकी फंडल लेंथ को मेजरमेंट करते हो। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि एब्डोमिनल गर्थ देखने का तरीका ये है, जो भी अम्बिलिकस है आपकी, ठीक है, जब बच्चा आपका मतलब कि वुमेन का जो भी बेबी है 24 वीक्स पे जब यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से लेकर हम सर्कुलर के अंदर जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एब्डोमिनल गर्थ बोल देते हैं। इसी को हम फंडल गर्थ बोल देते हैं, ठीक है। तो फंडल लेंथ और फंडल हाइट मैंने आपको अभी पहले बताई, एब्डोमिनल गर्थ ये बताई मैंने आपको। और इसी से हम पता लगाते हैं अगर एब्डोमिनल गर्थ अकॉर्डिंग टू फीटल हाइट के अकॉर्डिंग अगर उसकी कम जा रही है, जैसे कि आपको नॉर्मली पता है कि एंटीनेटल के अकॉर्डिंग टोटल 11 kg वेट गेन करवाना है हमने एंटीनेटल वुमेन को। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg बढ़ना चाहिए उसका वजन, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5-5 किलोग्राम उसका वेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। टोटल 2200 या 2400 जो कैलोरी होती है हमने प्रेग्नेंट वुमेन को हमने देनी है, ठीक है। वैसे तो 2400 होती है नॉर्मल की, 2200 लगा लो अगर आप इसकी कैलोरी डाइट के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एंटीनेटल विजिट है अगर हम एज ए कम्युनिटी नर्सिंग स्टूडेंट है, तो अगर हम कम्युनिटी में विजिट कर रहे हैं तो हमें कितनी बार विजिट करना है, मैं टोटल अभी आपको बता रही हूँ। वीक्स हम 16, फर्स्ट विजिट जो हम 16 वीक्स पे करते हैं, सेकंड जो विजिट है हमारे 24 to 28 वीक्स पे, थर्ड विजिट हम करेंगे 32 वीक्स पे, और जो फोर्थ विजिट है हमारे 36 वीक्स पे करेंगे। तो ये हमारा एंटीनेटल विजिट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ जो कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका सिर्फ तरीका बताया।